जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, इसका समापन कब होगा, इस बार कितने सोमवार के व्रत सावन के महीने में रखे जाएंगे। तो चलिए ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माना जाता है कोई भी मनुष्य जब तक ही दुखों से घिरा रहता है जब तक कि वह भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की आराधना करने का सबसे अच्छा समय सावन का महीना माना गया है। जी हाँ, पूरे सावन के महीने में जो लोग कुछ भी ना कर पाए तो 1 लोटा जल तो रोजाना शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। माना जाता है 1 लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन के महीने में भगवान के भक्त पूरे सावन के मास उपवास रखकर भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करते हैं। वहीं कुछ लोग अन्य नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूरे सावन के महीने शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं और भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। श्रावण मास की कथा पढ़ते या फिर सुनते हैं और इस पूरे महीने भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। उन्हें भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना के लिए यह श्रावण मास अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन के महीने की शुरुआत होगी 11 जुलाई से और इसका समापन होगा 9 अगस्त को। इस बार सावन के पहले दिन ही एक विशेष योग बन रहा है जिसे कि शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव की पूजा और उनका जलाभिषेक करने से साधक को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास के पहले दिन ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4:09 से 4:51 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:30 पर। प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से 5:31 तक और संध्या काल में पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल का समय, जो कि रहेगा शाम 7:20 से 8:20 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:54 के बीच। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:40 तक। राहुकाल सुबह 10:42 से 12:28 तक। इसी बीच माता पार्वती के साथ भगवान शिव का शिववास योग रहेगा जो कि रात 2:08 तक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाते हैं तो वे सावन के महीने में सोमवार का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में सोमवार का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कई भक्त श्रावण मास के सभी सोमवारों का व्रत रखते हैं, उनका नियम पूर्वक पालन करते हैं। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। सबसे पहला सोमवार का व्रत आएगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत रहेगा 21 को, तीसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा 28 जुलाई को, वहीं अंतिम और चौथे सोमवार का व्रत रखा जाएगा 4 अगस्त को। इस प्रकार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। अगर किसी कारणवश आप संपूर्ण श्रावण मास में उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम इन 4 सोमवार को तो व्रत और पूजन अवश्य करें। श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से आपको पूरे सावन मास की पूजा का फल मिलता है। इसके साथ ही भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को माता गौरी की पूजा भी की जाती है, जिसे कि मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। श्रावण मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है 15 जुलाई को, दूसरा 22 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को और चौथा मंगलवार रहेगा 5 अगस्त को। तो इस प्रकार पूरे सावन के महीने आप सोमवार के दिन भगवान शिव की और मंगलवार के दिन माता गौरी की पूजा आराधना करके
उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस महीने की हर तिथि, हर दिन त्योहार और व्रत तथा उपवासों से परिपूर्ण है, जैसे कि नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज जैसे कई पावन पर्व इस महीने में आते हैं और इसीलिए इस मास में भगवान शिव और माता गौरी की भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करने से शिव जी और माता गौरी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास के दौरान शिव जी की नियम और भक्ति के साथ पूजा करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। श्रावण मास को साधना का मास भी कहा गया है और यह चातुर्मास का भी पहला मास है। इसीलिए अगर सही और संपूर्ण विधि से अगर इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मास में प्रतिदिन जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। शिवलिंग का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा, भांग, भस्म आदि अर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग तथा गाय का दूध अर्पित कर सकते हैं। पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। कुछ भी ना कर पाएँ तो रोज़ाना कम से कम 1 माला जाप ओम नमः शिवाय मंत्र की तो आप ज़रूर ही करें। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण की कथाओं का पठन या श्रवण करें। वैसे तो हमारे इस चैनल पर भी पूरे श्रावण मास शिव पुराण की कथाओं का पाठ किया जाएगा। अगर आप चाहें तो उन कथाओं को सुन सकते हैं। इस प्रकार पूरे सावन के महीने श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण का मास अधिक से अधिक ध्यान, जप, व्रत, दान और उपवास करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से आपके पूर्व जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। यह मास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। संपूर्ण श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इस मास में क्या क्या नियम होते हैं, किन चीज़ों से आपको इस महीने में बचकर रहना चाहिए और कौन से नियमों को पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप इन सब विषय में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव की शिव पुराण में वर्णित सुंदर कथाओं को सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने इस भारत ही धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए आने वाले श्रावण मास में भगवान शिव की पूरी निष्ठा और भक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।